दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अतीक है और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। यूरिनरी कंटिनेंस यानी कि आपका पेशाब निकल जाना, ये बीमारी ज्यादातर फीमेल्स में पाई जाती है और बहुत कम लोग मेल्स में मिलते हैं। फीमेल्स में इसकी बहुत सारी वजह होती है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि इसकी निशानी क्या है कि आपको ये बीमारी हो गई है। अगर आपकी उम्र 40-45 साल हो गई है, या फिर आपको बच्चेदानी का ऑपरेशन हुआ है, या फिर और कोई ऑपरेशन हुआ है, या फिर आपको डायबिटीज है, या फिर और कोई बीपी या हार्ट की दवा चल रही है, या फिर आपको थायराइड की बीमारी है, उसका इलाज चालू है। इस दौरान या इसके अलावा भी अगर आपको छींकने से या खांसने से, बहुत ज्यादा तेज से हंसने से थोड़ा बहुत पेशाब निकल जाती है, या फिर आप यूरिन करने जा रहे हैं लेकिन यूरिन पास करने से पहले, बाथरूम में जाने से पहले थोड़ा बहुत अगर आपको पेशाब निकल जाता है, तो उस बीमारी को यूरिनरी कंटिनेंस कहा जाता है। दोस्तों, इसकी बहुत सारी वजूहात होती है, जैसे कि अगर आप फीमेल्स हैं, आपको कोई ऑपरेशन हुआ है तो उस वजह से भी हो सकता है, या फिर आप प्रेगनेंसी हैं, प्रेगनेंसी के वक्त अगर यूरिनरी ब्लडर लूज हो चुका है तो उसके मसल्स डैमेज हो चुके हैं तो उसकी वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको हिस्टेक्टोमी या बच्चेदानी निकाल दी गई है तो उसकी वजह से भी मसल्स या नर्व डैमेज होने की वजह से भी हो सकता है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा है, कब्ज की शिकायत है, तो भी आपको ये बीमारी हो सकती है। मीनोपॉज के बाद यानी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ने की वजह से, अगर आपके मेंसेस बंद हो गए हैं, आपकी उम्र 40 से 45 साल है, उसके बाद भी ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी ये बीमारी आपको हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको और कोई मेडिसिन चालू है, थायराइड की, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, खून पतला करने की, उसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। या फिर अगर आपको पैरालिसिस की शिकायत हो गई है, या फिर आपके बॉडी में कोई नर्व डैमेज हो गया है, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर मेल है यानी आदमी है, तो उनमें ज्यादातर खास तौर से जो बीमारी देखी जाती है प्रोस्टेट इनलार्ज यानी कि जो गुदूद होते हैं आदमियों में, उसके बढ़ जाने की वजह से भी ये बीमारी होती है। या प्रोस्टेट में कैंसर की शिकायत है तो भी इसमें ये बीमारी हो सकती है। साथ ही साथ अगर प्रोस्टेट में सिस्ट या ट्यूमर हो गया है तो भी ये बीमारी हो सकती है। या फिर उम्र दराज होने की वजह से, बहुत ज्यादा उम्र हो गई है और उनकी जो पेशाब की थैली है उसकी मसल्स कमजोर हो गई है, तो जिसकी वजह से वो अपने पेशाब को नहीं रोक पाते, इसीलिए थोड़ा बहुत पेशाब निकल जाता है। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन अब हम बात करने वाले इसके होम्योपैथिक में क्या इलाज है। साथ ही साथ एक माजून आता है यूनानी में, उसका किस तरह इस्तेमाल करके, और एक एक्सरसाइज होती है जिसके इस्तेमाल से आप इसको मुकम्मल तौर से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, इसके इलाज के लिए सबसे ज्यादा जो फ्लोर पेल्विक एक्सरसाइज कहते हैं, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, आप यूट्यूब में सर्च करेंगे तो फीमेल्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत फायदेमंद है। या फिर केगल एक्सरसाइज कहते हैं, जो कि एक तरह के एक्सरसाइज है जिसके एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स स्ट्रांग हो जाएगी और आपको पेशाब को कंट्रोल करने में काफी काबू मिल जाएगा। लेकिन अगर आप होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो मेरे होम्योपैथिक इलाज के दौरान मैं ज्यादातर इस बीमारी में अगर फीमेल्स है तो उनको कास्टिक कम देता हूं। लेकिन अगर उनकी हिस्ट्री मिलती है, या फिर वो पहले कहते हैं कि इससे पहले हमारा हिस्टेक्टोमी हो चुका है, बच्चेदानी की गांठ निकाली गई है, या फिर कोई और वजह से उनको लेबर में या फिर ऑपरेशन से, सर्जरी की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, तो उस वक्त में आर्निका मोंटाना 200 में एक दिन में एक बार दिया जाता है, और हफ्ते में एक बार कास्टिकम 1 mg में 15 दिन में एक बार दिया जाता है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसी प्रॉब्लम है तो साथ में आप इक्विस्टम, जैसा कि आपको फोटो में दिखाया जा रहा है, इक्विस्टम क्यू पावर में आधे कप पानी में 10 बूंद डाल के रात में खाना खाने के बाद दिन में एक बार लेना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये सारी दवा ना खाएं तो यूनानी में एक दवा आती है माजून कुंदूर, आप सुबह शाम एक एक चम्मच दिन में 2 बार खाना खाने के बाद खाएं। धीरे धीरे आपको एक्सरसाइज और मेडिसिन लेने से ये बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए और ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।